आज के सेशन में मैं बताने वाली हूँ जिन लोगों को भी यूरिक एसिड है वो किस तरह से अपने किडनी को मजबूत करके यूरिक एसिड को एक तरह से अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। साथ में ही यदि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है तो उसको बनने से किस तरह से रोका जा सकता है अपने डाइजेस्ट सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते। तो शुरू करते हैं। आज के कुछ आसन हम करेंगे और आसन के साथ साथ आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए और इन आसनों का नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आसन आता है इसमें वज्रासन। इस आसन को आपने खाना खाने के बाद करना है। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं वो चेयर पर इसका अभ्यास करेंगे और जो लोग नीचे बैठ पाते हैं मैट पर, बिस्तर पर, वो इस तरह से अपने नीज को बेंड करना है और अपने हील्स को बटक्स के नीचे रखना है। देखिए, आप पीछे से देखिए एक बार, टोस को एक साथ मिलाना है और हील्स को इस तरह से बटक्स के नीचे, कमर को बिल्कुल सीधा करके रखेंगे इस तरह से। वेरी गुड। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस आसन को आपने खाना खाने के बाद करना है। खाना खाने के बाद आपने वॉक नहीं करनी है। खाना खाने के बाद आपने इस आसन में बैठना है। तकरीबन शुरू में क्या होगा, आपके एंकल में दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका टाइमिंग जब बढ़ेगा तो आप 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक खाना खाने के बाद इस आसन का अभ्यास करेंगे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होगा, गैस की समस्या नहीं होगी। अब दूसरा आसन जो है इसी में है। इसी तरह से वज्रासन में बैठना है और दूसरे आसन का नाम है मंडूकासन। तो इस तरह से अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, मुट्ठी बनाएंगे हाथ से और ठीक अपनी नाभि के जस्ट नीचे इस तरह से प्लेस करेंगे दोनों मुट्ठियों को इस तरह से, ठीक है। और सामने देखिए, लंबी गहरी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, सामने देखना है। और यहाँ पर आपने एक्सेल एक्सेल करके 10 सेकंड होल्ड करना है, 10 से फिर 20 सेकंड होल्ड करना है और फिर इनहेल करते हुए मंडूका आसन से आप वापस आ जाएंगे। इस आसन को, जो दूसरा आसन है मंडूका आसन, इसको खाना खाने के बाद आपने नहीं करना है। खाना खाने के बाद आप सिर्फ करेंगे कौन सा आसन, वज्रासन। मंडूका आसन आप खाना खाने के 4 घंटे बाद करेंगे या फिर सुबह के समय आप इसका अभ्यास करेंगे खाली पेट। तो मंडूका आसन के 3 राउंड करने हैं। अच्छा सा होल्डिंग करना है 10 से 20 सेकेंड। अब हम आते हैं पीठ के बल लेटने वाले आसन पे। तो पीठ के बल अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। ये भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ में ही हमारे लीवर के फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। तो करना क्या है, अपने नीज को बेंड कीजिए। दोनों नीज को बेंड करने के बाद छाती के पास लाइए इस तरह से। अब दोनों हाथों से अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लीजिए, या तो इस तरह से पकड़ लीजिए या इस तरह से। पकड़ने के बाद लंबी गहरी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए गर्दन कंधे को ऊपर उठाएंगे। एक्सेल करते हुए अपने घुटने के पास अपने चेहरे को ले जाएंगे, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। पेट पर दबाव आएगा और यहीं पर आपने 10 से 20 सेकंड होल्ड करना है। शुरू में होल्डिंग 10 सेकंड और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, धीरे धीरे करके आपने होल्डिंग बढ़ानी है। फिर धीरे से गर्दन नीचे रखेंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल है, आप गर्दन ना भी उठाएं तो भी चलेगा और धीरे धीरे फिर पैरों को सीधा करना है। तो इस आसन के भी आपने 3 सेट करने हैं। हर एक सेट में 10 से 20 सेकंड आपने होल्ड करना है। अब पेट के बल लेटने वाले आसन करते हैं, क्योंकि पेट पे प्रेशर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, साथ में ही हमारे किडनी के फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। तो पेट के बल लेटकर सबसे पहले हम करेंगे भुजंग आसन। दोनों हथेली चेस्ट के साइड में, पंजे बाहर की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर आना है और सामने की तरफ देखना है। यहाँ आपने होल्ड करना है 20 सेकंड और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम वापस नीचे आएंगे। वेरी गुड। इसी तरह से इसके आपने 3 सेट करने हैं। अब लास्ट जो 5th आसन है शलभासन। शलभासन करने के लिए आप दोनों हाथ सामने रखिए, पैरों को पीछे रखिए और सांस भरते हुए सबसे पहले राइट हैंड और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, सामने देखते हुए होल्ड करना है। इस तरह से देखिए, टेढ़ा नहीं आपने बॉडी को करना है, सीधा रखना है और सामने देखना है। 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे से वापस और इसी तरह से इनहेल करते हुए ऊपर आना है, सामने देखना है और यहाँ पर भी आपने कितनी सेकंड, 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे से वापस। तो शलभासन के भी आपने 3 सेट करने हैं और हमेशा की तरह सभी आसनों को खत्म करने के बाद शवासन जरूर कीजिए, जो कि आपके स्ट्रेस को रिलीफ करेगा। और स्ट्रेस रिलीफ होने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और सभी बॉडी के ऑर्गन्स अपने काम को अच्छे से करेंगे। तो ये थे 5 आसन जो आपके यूरिक एसिड को बहुत जल्दी कम करेंगे यदि आप इनका नियंत्रण
नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, साथ में डाइट का ध्यान रखते हैं, लेकिन सुबह उठ के खाली पेट इन आसनों को कीजिए। एकमात्र आसन जो वज्रासन है वो आपने खाना खाने के बाद करना है। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।